जमारामगढ़ बांध पर भजनलाल शर्मा आए थे, वहाँ पूछे थे, आपको आमंत्रित नहीं किया गया था? देखिए, निश्चित रूप से मुझे भी आज समाचार जगत और आप ये भीषण गर्मी और गर्मी में प्यास किस तरीके से रहती है वो आपको भी पता है, लेकिन लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। जमारामगढ़ के आसपास की कई सारी ऐसी पंचायतें जिनमें न तो जल जीवन मिशन से पानी पहुंचता है और न वहाँ पानी का बड़ा संकट है। न आप खामोश हैं, न सांसद बोल पाते हैं, लोग कहाँ जाए फिर? देखिए तेजपाल भाई, मैं आपको जयपुर ग्रामीण में कानून व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन लचीला पड़ा है। लगभग जमारामगढ़ में बात करें, बड़ौड में एक साथ 12 किसानों के फुहारे चोरी हो जाते हैं, केड़ागाबास में चोरी हो जाते हैं, आसपास चोरियां तो बढ़ी रही है। उसको लेकर रोक के लिए आप क्या करेंगे? देखिए तेजपाल भाई, आप पूरा जयपुर ग्रामीण कवर करते हो, आप शाहपुरा भी जाते हो, आप जमारामगढ़ भी। जमारामगढ़ में 108 कुंडीय मायक चल रहा है। उस मायक में जयपुर ग्रामीण लोकसभा प्रत्याशी अनिल जी चोपड़ा पूछे हैं। अनिल भाई, पहले तो इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आज 108 कुंडीय यज्ञ के अंदर मैं यहाँ पहुँचकर मेरे जो ग्रामीण वासी पिछले 8 दिन से ये यज्ञ का यहाँ आयोजन हो रहा है और हमारे आसपास के ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण और जमारामगढ़ के विभिन्न पंचायतों से बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और ये नौजवान साथी यहाँ पर इस यज्ञ के अंदर यहाँ पर अपनी आहुति दे रहे हैं। निश्चित रूप से मुझे भी आज आने का मौका मिला और महाराज श्री का आशीर्वाद लेने का मौका मिला। मैं यहाँ पर कामना करता हूँ कि हमारा ये जयपुर ग्रामीण आगे प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद मिले और हमारे इस जयपुर ग्रामीण को सही दिशा के रूप में आगे की ओर बढ़ने का काम हो। आज कांग्रेस और बीजेपी के तमाम नेता जयपुर ग्रामीण जमारामगढ़ बांध पर भजनलाल शर्मा आए थे, वहाँ पूछे थे, आपको आमंत्रित नहीं किया गया था? देखिए, निश्चित रूप से मुझे भी आज समाचार जगत और आप मीडिया के माध्यम से ही पता लगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कल 4 जून को जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसको लेकर कल 1 साल पूरा हो गया, लेकिन हम सब ने ये मांग करी है कि पिछले 1 साल में जिन जनप्रतिनिधियों को यहाँ से चुनकर जाने का मौका मिला, चाहे वो कोई भी विधायक हो, चाहे सांसद हो, उन्होंने इन जनता के लिए, इन बुजुर्गों के लिए क्या किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से, क्योंकि जिन मुद्दों पे वो चुनकर आए थे या उन्होंने जो मुद्दे जनता के सामने रखे थे, लेकिन वो मुद्दे अभी कोई पूरे नहीं हुए। आपको तो सारे मुद्दे पता भी है, जयपुर ग्रामीण के अंदर उन मुद्दों पे कोई काम नहीं हो रहा। और हम तो ये कह सकते हैं कि पिछले 1 साल के अंदर जयपुर ग्रामीण से जिन जनप्रतिनिधि को आपने भेजा, वो जनप्रतिनिधि कितनी बार देश की लोकसभा के अंदर खड़े होकर यहाँ जनता की बात उन्होंने रखने का काम किया। ये भीषण गर्मी और गर्मी में प्यास किस तरीके से रहती है वो आपको भी पता है, लेकिन लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। जमारामगढ़ के आसपास की कई सारी ऐसी पंचायतें जिनमें न तो जल जीवन मिशन से पानी पहुंचता है और न वहाँ पानी का बड़ा संकट है। न आप खामोश हैं, न सांसद बोल पाते हैं, लोग कहाँ जाए फिर? देखिए तेजपाल भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जब मैं जयपुर ग्रामीण के अंदर टिकट के बाद में पूरे जयपुर ग्रामीण में 400 पंचायतें हैं, 2200 से ज़्यादा बूथ है, जब मैं लोगों के बीच में गया, मैं वोट की अपील करने, तो लोगों ने घरों से बाहर निकलकर मुझे सबसे बड़ी समस्या जो बताई वो पानी की बताई कि हमारे पानी की समस्या है। मैंने उनसे वादा भी किया था कि अगर मैं चुनकर जाऊंगा और देश की सबसे बड़ी पंचायत में इन बुजुर्गों के और नौजवानों के प्यार से मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं सबसे बड़ी मांग जयपुर ग्रामीण की पानी की मांग में उठाने का काम करूंगा। लेकिन फिर भी हमें सड़कों पर लड़ने का काम करना है। प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं तो उनकी जनप्रतिनिधियों से, प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि जयपुर ग्रामीण के अंदर जो पानी से ग्रस्त जनता है, इनकी मांग को, आप वाजिब मांग को पूरा करने का काम करें और अपने जनप्रतिनिधियों को दिशा निर्देश देने का काम करें। आंदोलन कब से करेंगे आप फिर इस पानी को लेकर? ऐसे तो पानी की पूर्ति हो ही नहीं पाएगी। देखिए, अभी 1 साल हुआ है और निश्चित रूप से हम सभी लोगों से संपर्क करके, सब लोगों से बातचीत कर एक पानी का ही नहीं, 100 हमारे जो मनोहरपुर बाईपास वाला जो 148 का मामला है, उसके अंदर भी हम सब लोग इस मांग को उठाने का काम करेंगे। हम सब लोग बैठकर हम इस बात में एक बैठक भी करेंगे कि जो रोज़ दुर्घटनाएं हो रही है, कभी कोई अपनी माँ का, अपने लाल को खोता है, कभी 5 लोगों का वहाँ पर स्वर्गवास होता है, लेकिन अभी जनप्रतिनिधियों का ध्यान उस बात पर नहीं है। लेकिन हम सब लोग मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे और इस सबसे बड़ी मांग को दूर करने का काम करेंगे। पूरे जयपुर ग्रामीण में कानून व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन लचीला पड़ा है। लगभग जमारामगढ़ में बात करें, बड़ौड में एक साथ 12 किसानों के फुहारे चोरी हो जाते हैं, केड़ागाबास में चोरी हो जाते हैं, आसपास चोरियां तो बढ़ी रही है। उसको लेकर रोक के लिए आप क्या करेंगे? देखिए तेजपाल भाई, आप पूरा जयपुर ग्रामीण कवर करते हो, आप शाहपुरा भी जाते हो, आप जमारामगढ़ भी आते हो, आप कोटपूतली भी जाते हो, आप सबको, आपके सामने सारी चीज़ें हैं।
लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जहाँ जनप्रतिनिधि मजबूत होता है और मजबूत शासन होता है, वहाँ पर ऐसी घटनाएं नहीं देखने को मिलती है। जहाँ कोई कमजोरी होती है, जनप्रतिनिधि कमज़ोर होता है, वहाँ ये समस्याएं बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। लेकिन हम सब लोग मिलकर इन समस्याओं को दूर करेंगे। चाहे मैं आज मैं सुबह शाहपुरा में था, वहाँ पर पिछले 10 दिन के अंदर 10 से ज़्यादा चोरी की घटनाएं हुई हैं। हमारे किसान काश्तकार के फुहारे हुए, चाहे फसल हुई, उनके चोरी का सामना करना पड़ रहा है। जमारामगढ़ के अंदर भी चाहे बलात्कार की घटनाएं हो, चाहे रोड एक्सीडेंट की घटनाएं हो, चाहे चोरी की घटनाएं हो, ये अपराध बढ़ता जा रहा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जयपुर ग्रामीण की पुलिस अधीक्षक महोदय और प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी अपील करना चाहूँगा कि समय रहते आप इन समस्याओं को दूर करने का काम करें। नहीं ये जन भावना, ये जन आंदोलन का रूप लेगी और हम सब लोग जनता के साथ खड़े होकर इस सरकार को घेरने का काम करेंगे। प्रदेश के मुखिया जब पधारते हैं तो लोग बाग उम्मीद ढूंढते हैं कि पानी की समस्या खत्म ही हो जाएगी। मैं फिर कर लेता हूं कि आज भजन लाल जी आए थे और बड़ा भाषण भी उन्होंने रखा कि हम जमारामगढ़ बांध को भरेंगे। आप क्या सोचते हैं, पानी दूसरे स्टेट से आ पाएगा? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जहाँ उम्मीद होती है वहाँ जन समर्थन होता है। आज आपने कवर किया होगा, मुख्यमंत्री का जो सभा थी उसमें 1000 से ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन आज जनता समझ चुकी है कि ये लोग हमारी समस्याओं को दूर नहीं कर सकते। ये गूंगी बहरी सरकार है। ये कभी भी आम जनता, जो काश्तकार वर्ग है, चाहे नौजवान वर्ग है, इनकी समस्याओं को ये हमेशा दूर रखना चाहते हैं, इनकी समस्याओं को दूर करना नहीं चाहते। लेकिन इन सब के अनुरूप सरकार आने वाले समय में बनेगी और हम सब लोग इनके अनुरूप काम करेंगे। लेकिन जो समस्याएं आपने बताई, चाहे बांध की हो, चाहे पानी की हो, चाहे चोरी की हो, इन सभी समस्याओं को दूर करने का काम एक अच्छी सरकार को करना चाहिए और एक अच्छे जनप्रतिनिधि को समय रहते दूर करना चाहिए। बांध का आंदोलन तो आप भी कर सकते हैं। कैचमेंट एरिया में बड़े बड़े IAS और RS ने अपना बंगला बना लिया, अपनी होटल्स बना ली और अब मानसून चालू हो रहा है। अगर वो कैचमेंट एरिया खाली हो जाएगा तो वैसे ही बांध भर सकता है, पानी की समस्या वैसे ही नहीं। देखिए तेजपाल भाई, इस समय शासन किस पार्टी का है और शासन की बिना सह के अतिक्रमण होना बहुत दूर की बात है। शासन की सह से और उन लोगों, भ्रष्ट लोगों की सह से ही अतिक्रमण जहाँ होता है तो वो अतिक्रमण हटाने का काम भी शासन ही करेगा। और हम सब लोग इस लोकतंत्र के अंदर, संविधान के अंदर, शासन के अनुसार, एक संविधान के अनुसार काम करने में हम विश्वास रखते हैं। संविधान के अनुसार काम होना चाहिए और जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उस अतिक्रमण को तुरंत प्रभाव से सरकार को हटाने का काम करना चाहिए, जिससे कि आम जन में एक अच्छा मैसेज जाए। बीजेपी मंदिरों की बात करती है और बानसूर में रात को बुलडोजर चलता है और एक मंदिर को ढहा दिया जाता है। देखिए, वो समस्या आपने भी देखी कि जो पार्टी धर्म के नाम पर वोट लेने का काम करती है, जब चुनाव आते हैं, जब वो राम मंदिर की बात करती है, चुनाव आते हैं जब वो हिंदू मुसलमान की बात करती है, लेकिन उसी विराट नगर के अंदर एक मंदिर को तोड़ने का काम वहाँ का जनप्रतिनिधि, चाहे वो बीजेपी से हो और प्रदेश में सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, लेकिन जब मंदिर टूटता है तो मंदिर के अंदर आस्था हम सब की है, लेकिन वो जनप्रतिनिधि अपने मुँह से एक शब्द नहीं बोलते। वो पार्टी जो धर्म के नाम पर राजनीति करती है वो एक शब्द नहीं बोलती। ऐसा लोगों का हमें बहिष्कार करना चाहिए, ऐसी पार्टियों का हमें बहिष्कार करना चाहिए जो केवल धर्म के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट लेने का काम करते हैं। 148 को लेकर आप ज्ञापन नहीं दे पाते, न नितिन गडकरी से आप मुलाकात करते, बस केवल कहते हैं कि आंदोलन करेंगे, 148 का मुद्दा खत्म हो जाए। कितने लोगों की मौत हो गई? देखिए, निश्चित रूप से मुरारी लाल जी जो हमारे दौसा के सांसद हैं, उनसे मेरी व्यक्तिगत रूप से मैं उनसे मिला भी हूँ और मेरी बात भी हुई है। तो उन्होंने कहा है कि हमने नितिन गडकरी जी से समय मांगा है मिलने का, लेकिन उन्होंने हमें अभी तक समय नहीं दिया है और निश्चित रूप से जब भी वो समय देंगे हम उनके पास जाएंगे। लेकिन नेता अपना काम करेंगे, जनप्रतिनिधि अपना काम करेंगे, लेकिन हम सड़क पर इन लोगों से लड़ने का काम करेंगे। आने वाले कुछ दिन में अगर इस समस्या को दूर नहीं किया गया और इस रोड का काम शुरू नहीं हुआ तो एक बड़ा जन आंदोलन अनिल चोपड़ा और ये सभी कार्यकर्ता मिलकर कांग्रेस पार्टी करेगी। ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से आज कह के जनता हमें भी उम्मीद देखती है और जनता चाहती है कि एक अनिल चोपड़ा एकमात्र ऐसे नेता है जो हमारी समस्याओं के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन आप भी लड़ नहीं पा रहे हैं इन समस्याओं। देखिए, निश्चित रूप से हम सब लोग लड़ रहे हैं। जयपुर ग्रामीण एक बहुत बड़ा एरिया है और मैं सब जगह घूम रहा हूँ। आज मुझे यहाँ का निमंत्रण मिला, मैं इनके बीच में अभी आया हूँ, लेकिन मेरे ऊपर इन लोगों का आशीर्वाद है। 6,16,000 से ज़्यादा मतदान इन लोगों ने कर इस जमारामगढ़ के अंदर 20,000 से ज़्यादा मतों से मुझे जिताकर भेजा है। तो निश्चित रूप से इनके लिए काम करने का मेरा कर्तव्य है। इनकी हर हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का मेरा काम है। मैं निश्चित रूप से लड़ूंगा क्योंकि इनका आशीर्वाद मुझे दिया है, इन्होंने, इनके वोट मुझे मिले हैं और इन्होंने निश्चित रूप से अपने बेटे को आगे बढ़ाने का काम। नगर पालिका और पंचायत राज के चुनाव आ रहे हैं,
देखिए कब से ये लोग इस बात के लिए कह रहे हैं, लेकिन अब तक कोई तारीख घोषणा नहीं हुई है। पंचायत राज के चुनाव 5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, अब तक इन्होंने चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं की है। लेकिन निश्चित रूप से इनसे ये शासन चल नहीं रहा और हम इनसे अपील करते हैं कि आने वाले दिनों में ये जल्द से जल्द नगर निकाय के पंचायत राज के चुनाव करवाएं। आज जयपुर ग्रामीण के जमारामगढ़ में लोकसभा प्रत्याशी अनिल जी चोपड़ा पूछे तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत की है। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।